घर जिसे लोग बड़े प्यार से संजोते हैं, एक घर जिसमें लोग अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक घर जो लोगों को पहचान दिलाता है। लेकिन क्या हो अगर यही आपके सपनों का घर आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो? यही घर आपको इतना पागल कर दे कि आप खुद की या किसी अपने की हत्या करने तक को मजबूर हो जाएं। यह कहानी है एक ऐसे ही घर की जो जापान के नगोया शहर में स्थित है। वहाँ के लोगों के दिल में इस घर को लेकर दहशत इस कदर बैठ चुकी है कि इसमें वो जाना तो दूर, दिन में भी इसके आसपास से गुजरना तक पसंद नहीं करते। कुछ लोग इसे भूतिया मानते हैं, कुछ लोग श्रापित, तो कुछ लोगों ने इसे द ग्रज के जू-ऑन तक का डेरा कह दिया है। तो कैसे एक घर पूरे जापान में इतना बदनाम हो गया और कैसे जापान के लोग इस घर को सबसे ज़्यादा हॉन्टेड और डरावना मानने लगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस घर की असली कहानी को। हेलो गाइज, मैं हूं दीक्षांत और आप देख रहे हैं फैक्ट टेक वर्ल्ड के हॉन्टेड सीरीज़ की एक नई वीडियो। इस घर के नाम को लेकर जापान के लोगों के विचार कुछ अलग से हैं। कुछ लोग इसे येलो हाउस के नाम से जानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे ट्रायंगल हाउस कहते हैं और बाकी लोग इसे द जू-ऑन का हाउस बुलाते हैं, क्योंकि ये वही घर था जिस पर आधारित जापान की मोस्ट फेमस हॉरर मूवी द ग्रज बनी थी। बहरहाल नाम कुछ भी हो, इस घर की अपनी खुद की स्टोरी बहुत खतरनाक और भयानक है, जिसे जो कोई भी सुन ले उसकी रूह कांप जाए। और इन्हीं किस्से कहानियों ने अब नगोया शहर के लोगों में डर का माहौल बना दिया। डर ऐसा कि जो कोई भी इस घर में जाएगा वो कभी ज़िंदा वापस नहीं लौट पाएगा, और अगर ज़िंदा वापस आ भी गया तो कुछ ही दिनों में वो सनकी पागल हो जाएगा। लोगों का ये मानना है कि इस घर में एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। इस घर की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई ये तो कोई नहीं जानता, पर कहा जाता है कि इस घर को 1980 के दशक में एक यंग मैरिड कपल ने बनवाया था। इस घर को बनवाने में उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और कुछ लोन भी लिया था। सब कुछ सही चल रहा था, दोनों पति पत्नी पैसा कमा के लोन भी चुका रहे थे, लेकिन हर महीने लोन की किस्त में कुछ न कुछ कम पड़ ही जाता था। इसी से परेशान होकर पति को नशे और जुए की आदत सी लग गई। वो डेली नशे की हालत में घर लौटने लगा। इन सबसे परेशान पत्नी ने पति को समझाने की लाख कोशिशें की, पर वो नहीं माना। कई बार तो पति पत्नी की सेविंग्स तक जुए में उड़ा कर आने लगा। एक दिन पति रोज की तरह फिर से घर पीकर लौटा। उन दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई और पत्नी ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पति की उसी वक्त मौत हो गई। घबराई पत्नी को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी आत्महत्या कर ली, और इसी जघन्य अपराध से येलो हाउस के खूनी मंजर की शुरुआत हुई। इस इंसिडेंट के बाद येलो हाउस की चर्चा पूरे नगोया शहर में फैलने लगी और कोई भी इस घर में घुसने की हिम्मत तक नहीं करता था। सबको यही लगता था कि इस घर में जाने से वो श्राप उन पर चढ़ जाएगा। पर जो गौर करने वाली बात यह है कि आखिर यही घर क्यों? ऐसा अपराध तो किसी भी अन्य घर में हो सकता है, तो ये श्राप की बात इसी घर में क्यों फैली? आखिर ऐसा स्पेशल क्या था इस घर में? तो ऐसा माना जाता है कि आज जो ये घर जिस जमीन पर बना हुआ है वो पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। लैंड को सेल पर लगाने से पहले वहां से उन ग्रेव्स को दूसरी लोकेशन पर मूव कर दिया गया, क्योंकि वो कपल जल्दी में अपना घर बनवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस घर के शुद्धिकरण के लिए कोई रिचुअल सेरेमनी नहीं की और सीधा ही अपना घर बनवा लिया, और शायद इसी वजह से वहाँ की शांत आत्मा अशांत हो उठी। इस कपल के डेथ के कुछ सालों बाद एक और कपल ने इस घर की तरफ अपनी रुचि दिखाई, और इस कपल की दुर्दशा आप इस बात से समझ सकते हैं कि वे केवल 6 महीने ही इस घर में टिक पाए। 6 महीने में उनकी हर एक रात डर के साये में गुजरी। इस कपल में से पति को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, जहां उसे पागल घोषित कर दिया गया। वहीं पत्नी रात के वक्त घर से कहीं भाग गई। उसका क्या हुआ, वो जिंदा है या मर गई, ये आज तक किसी को नहीं पता। पुलिस ने जब पूछताछ करी तो पड़ोसियों ने बताया कि रात के वक्त कपल के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। पति से पूछने की कोशिशें की, पर वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। कुछ महीनों बाद एक और कपल ने इस घर में रहने का फैसला किया, और पूरे 1 साल तक डर और खौफ के साए में जीने के बाद वो कपल भी इस घर को यूं ही छोड़कर चले गए। ये सिलसिला यूं ही निरंतर चलता रहा। करीब 5 फैमिलीज ने इस घर को अपना आशियाना बनाना चाहा, पर लगता है उन आत्माओं को ये कभी मंजूर न था। हर फैमिली के साथ कुछ न कुछ ऐसे डरावने किस्से हुए जिससे इस घर की श्रापित होने वाली बात सच सी लगने लगी। या तो कोई पागल हो जाता, या कोई सुसाइड कर लेता, या फिर कोई इतना सनकी पागल हो जाता कि अपने ही परिवार के लोगों को जान से मार देता। इस घर का ये श्राप केवल घर वालों के लिए ही नहीं था, बल्कि यहाँ कदम रखने वाले हर एक व्यक्ति पर वो अपनी छाप छोड़ता था।
इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद पुलिस ने जब इस घर की जांच करने की कोशिश करी तो वो पुलिस ऑफिसर जिसे इस केस को असाइन किया गया था कुछ ही दिनों में वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा। इसी के चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां पर उसकी अकारण मृत्यु हो गई। इतना सब हो जाने के बाद इस घर में जापान की फेमस साइकिक गिब्बल आइको को भी बुलाया गया, जो कि एक स्पिरिट मीडियम थी, यानी कि ऐसा इंसान जो आत्माओं से बात कर सकता हो। वो अपना टीवी शो शूट करने के लिए जैसे ही वहां पहुंची तो वो घर के अंदर घुस नहीं पाई। घर के सामने उनके पैर मानो जम से गए। वो एकटक घर की खिड़की की तरफ देखे जा रही थी, जैसे वहां कोई था जो उन्हें घूर रहा था। उनके क्रू मेंबर्स ने उन्हें अंदर चलने को बोला तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि वो नहीं चाहता कि मैं अंदर आऊं। इतना कहकर वो वहां से चली गई और प्रोड्यूसर्स को शो को कैंसिल करना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद टीवी चैनल्स में मानो येलो हाउस के अंदर जाने की होड़ सी लग गई और ऐसे ही एक और साइकिक अपने टीवी क्रू के साथ इस घर के अंदर गई और कुछ ही पलों बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वहाँ किसी की तरफ इशारा करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनके टीवी क्रू को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उनके शो के बाकी क्रू मेंबर्स ने उन्हें वहाँ से खींचकर निकालने की कोशिश करी, पर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके पैर को किसी ने पकड़ रखा है। जैसे तैसे मेंबर्स ने उन्हें बाहर निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। आखिरकार इस शो को भी बीच में ही कैंसिल करना पड़ा। इतना सब होने के बाद उस साइकिक से पूछा गया कि अंदर क्या हुआ था, तो उसे अंदर का कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट उसे तो ये तक याद नहीं था कि वो अंदर भी गई थी। ऐसी ही कई कहानियां इस घर के बारे में प्रचलित हैं और हमेशा यहाँ कई आत्माओं के होने का दावा किया गया है। घर के पड़ोसियों ने बताया था कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सी आत्माएं हैं जिन्होंने इस घर को अपना डेरा बनाकर रखा है। कभी एक सफ़ेद स्किन वाली औरत सेकंड फ्लोर की बालकनी में दिखाई देती है तो कभी एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। कभी एक अधेड़ उम्र के आदमी की रोने की आवाज़ें आती हैं तो कभी बच्चों के हंसने की। इन्हीं सब आवाज़ों और दृश्यों से पड़ोसियों की रातें भी डर के साए में गुजरने लगी और इसी के चलते यहाँ के नेबर्स भी अपने घर खाली करके यहाँ से जाने लगे। इतना सब हो जाने के बाद घर को बेचने में बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी और आखिरकार इस घर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह अब वहाँ पार्किंग बना दी गई है। पार्किंग बनने के बाद यहाँ पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। उन सभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर जैसे विराम सा लग गया हो, जिसने एक वक्त नागोया शहर को डर के साए में जीने पर मजबूर कर रखा था। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आप कभी इसमें जाने की हिम्मत करते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।